चंद्रमोहन शर्मा आज मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और ये कह रही हैं नाहिद लारी खान की कोई सरकार की ओर से प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। कल जब हादसा हुआ वो तभी ये पता चल गया था कि आज मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। हर बैठ पर गए हैं, सबसे मुलाकात की है। कम से कम प्रयासों को तो सराहिए और ये कहिए कि जो लापरवाह है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, राजनीति नहीं कम से कम। देखिए अनामिका, इतना गंभीर मुद्दा है और जो आप कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सच भी बोलना पड़ेगा। जो आंकड़े कहते हैं वो 130-40 कहते हैं और मेरा हिसाब है उससे कहीं ज्यादा देश की जो माता है, मातृशक्ति हैं, बहनें हैं जो गई हैं उसके अंदर। और एक माँ के जाने से आप जानेंगे कितना बड़ा परिवार बिखर जाता है। वो पूरा परिवार और उसकी कड़ियां बिखर जाती हैं। और इसके लिए भी अगर हम ये कहें कि हम सच को ना उजागर कर पाए तो फिर तो निर्लज है हम लोग। आज विषय राजनीति का नहीं है, मैं आपके साथ सहमत हूं, लेकिन कई बार ऐसे हादसे होते हैं और हर बार हम बैठते हैं इस पे पीछे छुप क्यों जाते हैं। ये क्यों नहीं अभी तक एफआईआर के अंदर उस झूठे अपने आप को भगवान कहने वाले व्यक्ति के नाम से एफआईआर पुलिस क्यों नहीं लिख पा रही। और पुलिस ये क्यों कह रही है या ये क्यों एक पॉलिटिकल व्यक्ति कह रहा है कि इसके अंदर बड़े लोग ही नहीं है। पुलिस का कहना है कि किसी ने एफआईआर करवाई ही नहीं है अब तक। मेरी अनामिका, मेरी बात को देखिए, बेसिक आप अपनी भावना रखिए, मैं अपनी भावना जरूर बोलूं। नहीं, मैं भावना नहीं रख रही हूं। मैं सर मेरी भावना सिर्फ उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। बेसिक प्रश्न कोई राजनीतिक भावना नहीं है। बेसिक प्रश्न क्या है? मेरी भी राजनीतिक भावना नहीं है। बेसिक प्रश्न ये उठता है कितने बाबा हैं ऐसे, बहुत सारे, और कितनी बार ऐसी चीजें और कितनी बार हम लोगों ने डिबेट में बैठ के बोला है। आज बोलने के बाद फिर गलत कर चल जाएंगे, कल के बाद डिबेट होनी बंद हो जाएगी। लेकिन इस पे अंकुश लगाने का तरीका क्या है? बेसिक प्रश्न ये है। हर बार अब आपने और हमने बोल दिया, हम टीवी में आ गए, बोल के चले गए, लेकिन जो 140 महिलाओं का परिवार जो चला गया उसका दर्द कौन सुनेगा? ना तो मुख्यमंत्री सुनेंगे, ना विपक्ष सुनेगा, ना पुलिस वाले सुनेंगे। तो उस पे जाने वाली बात फिर वही बात। तो जाकर लोगों से हालचाल पे ले जाना चाहते हैं, मैं उस मोड पे नहीं जा रहा। हालचाल तो जाना कम से कम। ये मांगना चाहता हूं सरकार से, कम से कम प्रयासों को तो सराहिए। मैंने कहा कम से कम प्रयासों को तो सराहिए। ये लगाओ कि इस तरह के प्रोग्रामों को किसी भी तरीका से प्रशासन इतनी बड़ी परमिशन ना दे। 10 दिन से चल रहा था वो प्रोग्राम, उसकी तैयारी 10 दिन से हो रही है। मात्र 1 घंटा एक व्यक्ति बोलता है और 1 घंटे के अंदर इतना कद, क्या आज बना था वो कद उसका? ऐसे कितने लोग हैं, कितने उदाहरण निकलेंगे? फिर वही बात, छींटे हम पे भी जाएंगे, छींटे उन पे भी जाएंगी, फिर वो राजनीति हो जाएगी। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि अगर हम आज यहां तक बैठे हैं तो अगर कोई हमारी बात सुनता है तो इन चीजों के ऊपर बहुत गंभीरता से संज्ञान करना पड़ेगा, क्योंकि इन चीजों के थ्रू जो मजहब का केंद्र बनकर लोगों की जाने जाती है उस पर अंकुश लगाने का काम करना पड़ेगा। सबसे पहले उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि अगर यही एक छोटा सा व्यक्ति होता और 10 बंदों का प्रोग्राम कर रहा होता, पुलिस सबसे पहले उसे पकड़ती। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं और राजेश जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, चंद्रमोहन जी, कि ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं था। इसके पहले भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर सूरजपाल के नाम पे, भोले बाबा के नाम पे कई कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। नहीं, मैं अभी की बात करूंगी सर, मैं पहले के बाबाओं की बात नहीं करूंगी, क्योंकि जिन पर एक्शन हो चुका है या हो रहा है मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूंगी। अभी 121 लोगों की जान गई है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, किसकी लापरवाही है? तो इतने कार्यक्रम इसके बाद राजेश जी होते रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और आप खुद मथुरा से विधायक हैं, क्या किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि बाबा के प्रोग्राम में इस तरह की भीड़ होती है? अगर 80,000 की परमिशन लेते हैं तो लाखों लोग जुटते हैं। क्या लापरवाही एलआईयू की थी? क्या लापरवाही पुलिस की थी? उस स्तर पर जांच करनी चाहिए जिस स्तर पर पुलिस की लापरवाही हुई है। और अगर इसके पहले ऐसे कार्यक्रम हुए हैं तो क्या किसी की नजर उस पर नहीं गई? देखिए, पहले जितने भी बाबा के कार्यक्रम हुए सब में भीड़ आती थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, और उसका आंकड़ा भी ठीक प्रशासन को दिया जाता था। उसी हिसाब से प्रशासन व्यवस्था करने का काम करता था। यहाँ 80,000 की परमिशन लेकर के 2.5 लाख के लगभग लोग वहां आते हैं, तो एक अफरा तफरी का माहौल इसलिए हो जाएगा। और प्रशासन जो व्यवस्था कर रहा था वो तो आप जानती है क्या स्थिति थी। आज आवश्यकता इस बात की है कि उसकी प्रॉपर जांच हो के, चाहे वो बाबा हो या बाबा के कारिंदे हो, चाहे उसके सेवादार हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो इस बात की। और हम विश्वास दिलाते हैं, एक सेवादार नहीं है ना, कोई 12,000 में नाम बाबा ने अपनी आर्मी बना रखी है। पुलिस के पैरेलल बाबा की एक आर्मी चल रही है, जिसे पिंक आर्मी, ब्लैक आर्मी कहा जाता है। मतलब मेरा सवाल सिर्फ इतना है सर कि एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में ऐसे फल फूल रहा है, उसका साम्राज्य इतना बढ़ रहा है, जिसकी अपनी आर्मी है, उस के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। उन आम लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस वहां पर नहीं थी, लेकिन बाबा अपनी सुरक्षा के लिए 50 जगह आर्मी लेके चलते हैं। पुलिस के संज्ञान में ये मामला नहीं था। देखिए, किस स्तर पर ये लापरवाही हुई है, लापरवाह व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी
और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हाँ, जिन्होंने सर। लापरवाही रंजन सर की है, से निर्दोष रंजन लोगों सर की से जिसमें जान चली गई, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और बहुत जल्दी जेल के शीशों के पीछे होंगे वो दोषी लोग। ठीक है, राजेश जी की आवाज थोड़ी कट रही है, मैं जनता का सुनाऊंगी। चेतन क्या कह रही है जनता? मैं सर से रिएक्शन ले रही हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, मैं ये कह रहा था, देखिए अब तक इस प्रकार के देश में तमाम हादसे हुए हैं, किसी भी हादसे में किसी को सजा मिली? कभी नहीं मिली। उसका कारण ये है कि हमारी जो कानून व्यवस्था है ये पूर्णतः औपनिवेशिक है, कॉलोनियल है, और ये बनी ही इस तरह से है कि जो हमारे सरकारी कर्मी हैं वो बच जाएं। देखिए ये अभी होता क्या है, आदमी दरखास्त देता है एसडीएम के यहाँ, एसडीएम भेजता है सीओ के यहाँ, सीओ भेजता है एसओ के पास, फिर हल्का इंचार्ज के पास, वो रिपोर्ट देता है और फिर एसडीएम परमिशन देता है। और आदमी कितना परेशान होता है सोचिए आप, और कहाँ कहाँ उसको कितनी जो है वो मशक्कत करनी पड़ती होगी। और बाद में जब अगर देखिए अगर 25 लोग आ जाएंगे, 25 सेक्टर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हर आदमी बच जाएगा। अगर हम सीधा से ये बना दें कि भाई जिसको दिक्कत है वो थाने को दरखास्त दे, और थाना जो है वो अपने सीओ को लिख के दे, सीओ उसको परमिशन दे, और उसकी एक टेम्पलेट हो, पूरी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो। अब एसडीएम साहब का जो ऑर्डर है उसको आप स्टडी कीजिए, क्या उसमें कहा गया कि साहब इतनी बड़ा आयोजन हो रहा है तो डॉक्टर होने चाहिए, ये आया कि साहब उसमें फायर ब्रिगेड होना चाहिए, ये उसमें आया कि ये सारा सवाल जितना सर हम एरिया सुबह है, से लगातार उठा रहे हैं। 200 गज का 200 गज का एरिया है, उसको सेगमेंट में बांट के आप बैरिकेड कीजिए। हाँ। 80,000, हम कहते हैं 40,000 लोग भी आते हैं अगर, और 1000 पुलिसकर्मी हैं, अगर आपने व्यवस्था उनके बैरिकेड लिए नहीं किया होनी है चाहिए थी। तो ये घटना होनी ही थी। सर बहुत कम समय में संक्षेप में जानना चाहूंगी, फिर मैं पब्लिक रिएक्शन लूंगी। एक बार मुझे ये बताइएगा, एलआईयू फेलियर है आपको लगता है? नहीं, इंटेलिजेंस का फेलियर तो है, उससे बड़ा सिस्टम फेलियर है ये, कि ये परमिशन देने की एक टेम्पलेट होनी चाहिए ना। अगर आप सिस्टम नहीं बनाएंगे तो दोबारा ये खत्म हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आएगी, और फिर परमिशन दे दी जाएगी उसमें, लेकिन क्या उनको करनी चाहिए व्यवस्था, क्या होना चाहिए? ठीक है सर। परमिशन दोषी है या परमिशन इसका हल है? बेसिक ये है कि अगर किसी काम की अगर गलत नीति होती है, आयोजक पकड़ा जाता है, तो जो उसको करने वाला संयोजक है, जिसने वक्ता है, वक्ता कैसे बच जाएगा? क्या वक्ता जब अपने आप को इतनी बड़ा अहम पद बोलता है कि मैं भगवान हूं, कि मैं वक्ता हूं, उसको कैसे छोड़ दिया जाएगा? पहले उसे पकड़ा जाना चाहिए ताकि वो अपने उस आयोजक पे हमेशा प्रेशर डाले, क्योंकि मेरे आने के बाद यह व्यवस्था बनाने के लिए आपको प्रशासन के साथ जुड़ना होगा। यहाँ पुलिस भी लेकिन उस बेबस दिख प्रशासन रही के है, साथ तो पुलिस कह रही political है चीजें साहब जुड़ जाती हमारे हैं। पास कोई शिकायत ही नहीं आई है तो हम एक्शन ले कैसे? फिर तो ये अनामिका होता ही रहेगा। ये आज की चर्चा के बाद फिर वही होना है। मैं रंजन सर से इसको समझूंगी सर कि अगर एफआईआर नहीं है तो क्या हो सकता है? नाहिद लाली खान बच कह रही है। सर आ रही हूँ सर, आ रही हूँ मैं सर, 1 मिनट बस आ रही हूँ मैं, बस जरा सुना दूं कि जिन लोगों की मौत हुई है उनको लेकर क्या रिएक्शन है लोगों का, इन बाबाओं को लेकर पब्लिक क्या कह रही है। हमारे सहयोगी लोगों के बीच गए हैं, उनसे बातचीत की है कि बाबाओं पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और लापरवाह लोगों पर क्या एक्शन होना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं सुनते हैं। पुलिस प्रशासन को जवाब देना चाहिए, किसके कहने से बोला था? इसलिए ये सभी मृत्यु दुर्घटनाएं हुई है, बड़े बड़े वाहन उस जगह पर लगा दिए गए। पुलिस प्रशासन की गलती की वजह से ये सब हुआ है। पुलिस प्रशासन सिकंदर राव वाले को ये जवाब देना चाहिए। पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है, और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम में, योगी जी अगर मेरी बात सुने हो, तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, नहीं हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे।